प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने वक्तों की बात है। अब्ने साबात बगदाद का नामी गरामी चोर था। वो चोरी और डकैती में ऐसा माहिर था कि हजारों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। आखिर कब तक बचता, एक दिन उसे गिरफ्तार कर ही लिया गया और कानून वक्त के मुताबिक उसका एक हाथ काट दिया गया। बादिज़ां उसे जेल भेज दिया गया। बगदाद के लोग उसका जिक्र हाथ कटा शैतान के नाम से करते थे। वो कैद बाम शक़त काट रहा था। 2 साल कैद काटने के बाद एक दिन वो जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही अपने पेशे यानी चोरी को इज़्ज़रिनो शुरू करने का इरादा किया। एक हाथ कट जाने और कैद वो बंद की सूबतें उठाने के बावजूद उसके मिजाज पर जरा बराबर असर नहीं हुआ था। एक रात वो अपनी मुहिम पर निकला। फिरते फिराते एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। घर के यहाँ तक के चारों तरफ कमरे थे। वो एक बड़े कमरे में गया जहाँ खजूर के पत्तों की चटाई बची हुई थी। जाए नमाज एक तकिया और चंद टोपियां रखी हुई थी और दूसरी तरफ पश्मीना के चंद थान, शालें और कपड़ों के थान लावारसी की हालत में पड़े थे। बगदाद के चोर ने चादर बिछाकर उसके ऊपर थान रखे और एक गुठड़ी बनाई और उसको बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ न होने की वजह से इससे गरा नहीं लग रही थी। वो हानपता हुआ बैठ गया। ऐन उसी वक्त एक ज़ईफ शख्स कमरे में दाखिल हुआ। साबात को गठड़ी बनाता देखकर कहा, भाई ये काम तुम किसी की मदद के बगैर नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साबात ने उसे अपने साथ मिलाकर कपड़ों की 2 गठड़ियां बनाई। बड़ी गठड़ी ज़ईफ शख्स ने अपने सर पर रख ली और छोटी और कम वजन गठड़ी साबात को देकर कहा कि तुम्हारा हाथ नहीं है, उसलिए तुम कम वजन उठाओ और जहां कहोगे मैं उसे पहुंचा दूंगा। साबात अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह चढ़ाई की वजह से ज़ईफ शख्स को बड़ी दिक्कत पेश आई। ठोकर लगी और गठड़ी समेत नीचे गिर गया। साबात ने गुस्से में गालियां बकीं और उसकी कमर पर एक जोरदार लात रसीद की। ज़ईफ शख्स ज्यों तुम खड़ा हुआ और कमजोरी की वजह से गिरने की माफी मांगने लगा। इब्न साबात ने ताकत के जाम में दोबारा बड़ी गठड़ी उम्र रसीदा शख्स के सर पर रखकर सफर शुरू किया। चलते चलते वो एक खंडर में जा पहुंचे जो बगदाद के चोर की पनाह गाह थी। फिर इब्न साबात ने बुजुर्ग से कहा कि देखो, पहले चोरी करने में पहुंचा था और तुम बाद में आए थे, लिहाजा ये तमाम चोरी का माल मेरा हुआ और तुम्हें मुझ जैसा सरदार पूरे बगदाद में नहीं मिल सकता, लिहाजा आज से तुम मेरे शागिर्द हो। बुजुर्ग शख्स ने अदब व एहतराम से अर्ज किया, भाई ये तमाम माल तुम्हें मुबारक हो। अफसोस में तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सका, बल्कि अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बना, जिसके लिए माफी मांगता हूँ और रुखसती की इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज कहकर वो शहर की जानिब चल पड़ा। दूसरी तरफ इब्न साबात के दिल व दिमाग और ज़मीर को अपने साथी के हिसन सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया था और ज़मीर की खलश ने उसे बेचैन कर दिया था। सुबह होते ही बगदाद का चोर इस रात के साथ ही अजनबी चोर की तलाश में निकला ताकि अपने गुज़िश्ता रात के सलूक की माफी मांग सके। यही सोचता हुआ वो रात वाली इमारत के बाहर जा पहुंचा जहां रात को उसने चोरी की थी, मगर वहां चोरी के बाद कोई अफरातफरी नजर न आई, बल्कि लोग जौक दर जौक इस घर में एहतराम से जाते नजर आए। बगदाद के चोर ने एक शख्स से पूछा कि ये किसका मकान है। उसने कहा कि लगता है तुम बगदाद में नए हो, ये बाबरकत मकान हमारे शेख हजरत जनीद बगदादी का आस्ताना इल्म है। इब्न साबात ने नाम तो सुन रखा था, मगर दीदार की सआदत से अब तक महरूम था। सोचा कि आज इत्तिफाकन उस नेक व बुजुर्ग हस्ती का दीदार ही कर लूं। अंदर जाकर कमरे में झांका तो देखा वही रात वाला उमर रसीदा साथ ही मुसल्ले पर बैठा दर्स दे रहा है और बादब लोगों से कमरा भरा पड़ा है। इतने में अजान हुई, सब नमाज के लिए मस्जिद जाने लगे। बगदाद का मशहूर और जालिम चोर इब्न साबात बेसाख्ता रोते हुए आपके कदमों में गिर पड़ा और गुज़श्ता रात की बद अखलाकियों पर मुआफ़ी का तलबगार हुआ। शेख जनीद बगदादी ने उसे जमीन से उठाकर अपने गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए फरमाया, दर तौबा अभी भी खुला है। इब्न साबात की दुनिया एक लम्हे में बदल चुकी थी। वो शेख के हल्का वारादत में दाखिल हो गया और वो हाथ कटा शैतान और साबू बगदाद का शातिर चौर शेख जनीद बगदादी के जेर साया इबादत रियाजत में वो नाम लिया कि अब उसे बगदाद के लोग बगदाद के चोर के बजाय शेख अहमद अब्न साबात के नाम से निहायत इज्जत व एहतराम से जानते थे। इसी अब्न साबात को एक मर्द खुदा जनीद बगदादी के हुस्न व अखलाक व करदार ने चंद लम्हों में भी खासान खुदा की सफ में दाखिल कर दिया
और बगदाद के चोर को चंद लम्हों में सीधी राह पर लाने की करामत का चर्चा जबान जद आम हो गया।